नमस्कार, मैं अशोक शर्मा घूंड वार्ड से जिला परिषद उम्मीदवार एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो पंचायती राज सिस्टम पे बनाया था, उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत एप्रिसिएशन मिली, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए और 15 से 20 हज़ार व्यूज़ उस पे अभी तक आ चुके हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत प्रणाम और धन्यवाद। देखिए, उस वीडियो के अंत में मैंने एक बात कही थी कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो मैं वहाँ आपको बताऊँगा कि अगर मैं जिला परिषद मेंबर बन के आता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या कार्य कर सकता हूँ। लेकिन किन्हीं कारणों से मुझे वो वीडियो जो है पोस्टपोन करना पड़ रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो 2 मुख्य बिंदु है जिन पे मैं आज यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो ये कि लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा, कि जिला परिषद तो एक नाम मात्र शक्ति होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होती, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है किसी अयोग्य व्यक्ति को भी अगर जिला परिषद बना दिया जाए। दूसरी बात, ये इसे पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है कि जीतेगा वही कैंडिडेट जहाँ पार्टी विशेष या कोई व्यक्ति विशेष बोलेंगे और जीतना तो उसी ने है। ये इसलिए दुष्प्रचार किया जाता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को जिताने के लिए, ताकि किसी पार्टी विशेष का काडर वोट जो है वो उधर चला जाए। तो ये दुष्प्रचार किसी अयोग्य व्यक्ति को जिताने के लिए इस तरह से पॉलिटिसाइज़ किया जाता है। तो पहली बात है कि जिला परिषद की पावर्स क्या है, जिला परिषद की ज़िम्मेदारियाँ क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है। देखिए, सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि देश का बजट बनता कैसे है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है वो बजट बनाती है। केंद्र सरकार पंचायती राज का जो बजट है वो एलोकेट करेगी फिर स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट उसे देगी डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे और ब्लॉक लेवल से वो पंचायत लेवल पे आएगा। इस तरह से कोई बजट चलता है। तो इसमें बीच की कड़ी जो है वो है जिला। जिस तरह से जिला में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सबसे ज़्यादा एक डीसी साहब को दी जाती है, उसी तरह से इलेक्टोरल पंचायती राज सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावर अगर होती है जिला में किसी के पास, तो वो होती है जिला परिषद मेंबर के पास। जिला परिषद मेंबर किसी एक पंचायत को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे होते, वो तो 20 से 25 पंचायत को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक पंचायत में करोड़ों का बजट आता है तो 20 से 25 पंचायतों में तो कई 100 करोड़ों का बजट आता है। अब जो इंसान कई 100 करोड़ों के बजट का लेखा जोखा जिसने रखना है, जिसके कंधों पे इसकी जिम्मेदारी है, तो वो कितना योग्य होना चाहिए, उसकी पावर कितनी ज़्यादा है, उसकी जिम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा है, ये तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। होना क्या चाहिए किसी जिला परिषद को? जिला परिषद मेंबर को चाहिए क्या कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है, उस बजट को वो सुने, समझे, पढ़े, एनालाइज़ करें और उसे अपनी डायरी में लिख लें कि इतना बजट अंडर पंचायती राज सिस्टम जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी उन्हें रिकॉर्ड रखना चाहिए बजट का, कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इतना बजट जो है एलोकेट किया है हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब उन्हें ये पता है कि इतना पैसा हमें मिलना है, तो उन्होंने आधी बैटल तो यहीं पर जीत ली। अब उन्हें क्लैरिटी है कि कितना पैसा उन्हें वहाँ से निकालना है। अब उन्हें क्या करना है कि उन्हें लड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना जुझारूपन, अपनी ऊर्जा और अपनी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी शिक्षा को यहाँ यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ से 100 का 100 रुपया निकालना पड़ेगा और इस 100 रुपये को पंचायतों तक पहुँचाना पड़ेगा। और उन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि पंचायतों तक जो 100 रुपया वो पहुँचा रहे हैं वो कहीं करप्शन की भेंट तो नहीं चढ़ रहा। वहाँ भी विदाउट एनी करप्शन उन्हें जो है वो पैसा यूज़ करवाना पड़ेगा, तब ही विकास होगा। 100 रुपया यहाँ से लाए, 100 रुपया सही से यूज़ करवाया, ये जिला परिषद मेंबर का काम है। तो आप समझिए कि जिला परिषद उम्मीदवार की और मेंबर की अहमियत कितनी ज़्यादा है। इस दुष्प्रचार में मत आइए, आप संविधान को पढ़िए। संविधान लिखने वाले कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं, अनपढ़ तो थे नहीं कि उन्होंने जिला परिषद मेंबर की 3 टियर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम में कोई पोजीशन दी और उनको पावर दी नहीं। उल्टा है इसका। जो जिला परिषद मेंबर है वो सबसे उच्च स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे पंचायती राज सिस्टम का। वो सबसे योग्य होना उनका सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही एक कड़ी है जो आपका बजट लाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से खींचेगी, और वही एक कड़ी है जो करप्शन, विदाउट एनी करप्शन, उसको यूटिलाइज़ करवाएगी पंचायतों में। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो जिला परिषद मेंबर है वो बहुत योग्य होना, बहुत शिक्षित होना और बहुत अच्छे विचारों का होना उसका ज़रूरी है। अदरवाइज़ ना तो करप्शन रुकेगी, ना बजट आएगा। तो आप इस बात को समझिए। अब दूसरी बात आती है, इसे पॉलिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? इसे पॉलिटिसाइज़ कुछ लोगों द्वारा इस तरह से किया जाता है कि देखिए, कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाए, कितने भी योग्य कैंडिडेट, शिक्षित कैंडिडेट खड़े हो जाए, लेकिन जीतेगा वही जहाँ व्यक्ति विशेष, नेता विशेष और पार्टी विशेष जिसे बोलेगी कि वो उनका आदमी है। जब ये पार्टी इलेक्शन है ही नहीं, जब ये नॉन पॉलिटिकल है, तो ऐसा बोलने का मतलब है कि वो झूठ का प्रसार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं किसी अयोग्य व्यक्ति को जिताने के लिए, ताकि काडर वोट किसी पार्टी विशेष का उधर मुड़ जाए। हमारा संविधान बड़ा क्लियरली कहता है
कि ये नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज सिस्टम, और पंचायती राज सिस्टम में जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें अपनी नॉन पॉलिटिकल होके ही, न्यूट्रल होके ही ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है असंवैधानिक बात कर रहे हैं, और जो इंसान असंवैधानिक बात करेगा वो आपसे भी ठगी करेगा, क्योंकि जो संविधान को नहीं मानेगा वो किसे मानेगा। क्या मैं किसी नेता का आदमी नहीं हूँ? क्या मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता? मैं भी किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मैं भी किसी नेता का आदमी हूँ। उसी मैं क्या, जो भी शख्स यहाँ 18 साल से ऊपर है, देश का नागरिक है और जो वोट देता है, वो किसी ना किसी पार्टी को बिलोंग करता है, किसी ना किसी नेता को बिलोंग करता है। तो ये लेकिन पंचायती राज सिस्टम में संविधान कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को साइड में रखिए और नॉन पॉलिटिकल होके ही ये इलेक्शन लड़िए, तो हम संविधान को ही मानेंगे। सीधी बात। अब बात ये है कि देखिए, अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि मैं ये सारी जो बातें आपको बता रहा हूँ वो संविधान के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, तो आई विल एडवाइज यू टू गो टू आर्टिकल 143 till 143O, and it's clearly mentioned over there, and the complete explanation and description of a 3-tier Panchayati Raj system of India is over there, and you will find me, and if you are finding me wrong whatever I'm saying regarding the power of Jila Parishad and regarding the non-political structure and institution of Panchayati Raj system, then you can correct me by dropping a message in the comment box. And if you want the advanced knowledge of Panchayati Raj system, then you can study the Balwant Rai Mehta Committee of 1956, and you can read LM Singhvi Committee report of 1986 also. On the basis of that LM Singhvi Committee report of 1986, in 1992 under 73rd constitutional amendment, दिस फॉर्मल पंचायती राज सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वही पंचायती राज सिस्टम जो है आज भी चला हुआ है। आप पढ़िए संविधान को, आप जानिए संविधान को, और उसके बाद आपको लगेगा कि जो भी बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वो सही बात ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। अब मेरी एडवाइस उन व्यक्ति विशेष को, नेता विशेष को, पार्टी विशेष को, और जो क्या है खानदान विशेष जो लोग हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, जो उसके दम पे नेम और फेम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो क्षेत्रवाद इसमें ला रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइस है कि आप योग्य लोगों को आगे आने दीजिए, ऊर्जावान लोगों को आगे आने दीजिए। ये इलेक्शन नेम और फेम के लिए नहीं है, प्रसिद्धि के लिए नहीं है, ये लोक सेवा के लिए इलेक्शन है, ये जन सेवा की भावना वालों के लिए इलेक्शन है, ये योग्य और शिक्षित लोगों के लिए इलेक्शन है, कई 100 करोड़ों का बजट लाने की कैपेसिटी रखने वाले इंसान का इलेक्शन है ये। आप अपने जो नेम और फेम को साइड में रख के लोक हित के बारे में सोचिए। अगर आप किसी का एहसान चुकाना चाहते हैं, अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं, किसी के सिर पे कोई ताज लगाना चाहते हैं, तो उसे पंचायती राज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मत लाइए, उसे कहीं और पोजीशन दे दीजिए, डायरेक्टर बना दीजिए, कहीं चेयरमैन बना दीजिए। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे हज़ार लोगों के हित जुड़े हुए हैं, उनका विकास जुड़ा हुआ है, क्षेत्र का विकास जुड़ा हुआ है, वहाँ आप सबसे काबिल और योग्य व्यक्ति को ही लाइए। आप लोगों के हित के साथ, क्षेत्र के डेवलपमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और मेरा आग्रह उन सभी लोगों से भी है जो यहाँ पे वोटर्स हैं। कृपया जान लीजिए, पंचायती राज सिस्टम ही एक माध्यम है आपको अगर डेवलपमेंट करवानी है। और पंचायती राज सिस्टम क्या है, वो तो लोगों से बनता है। वो योग्य लोग होंगे तभी सक्सेसफुल पंचायती राज सिस्टम होगा, अयोग्य लोग होंगे तो पंचायती राज सिस्टम एक फेलियर होगा, जैसा कि आज तक होता आया है। आपको करना क्या है, आपको सब नॉन पॉलिटिकल होके, किसी खानदान विशेष को पीछे छोड़ के, पैसे वगैरह की गिनती को पीछे छोड़ के, जातिवाद को, क्षेत्रवाद करने वाले लोगों को पीछे छोड़ के आपको योग्य कैंडिडेट्स को ही जिताना है पंचायती राज सिस्टम में, तभी विकास होगा। अब ये कैसे जाने कि कोई कौन सा कैंडिडेट योग्य है? कैंडिडेट जब आपके पास आता है, आप उसका इंटरव्यू ले लीजिए, उसको समझिए, उसकी योग्यता जानिए, उसका बैकग्राउंड जानिए, उसकी शिक्षा के बारे में जानिए, उसके विचारों को जानिए, और उसके दिमाग में क्या स्ट्रेटेजीज़ है, क्या प्लान्स हैं और क्या विज़न है उसके दिमाग में आपके एरिया को डेवलप करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए। आप उसको जानिए। जब तक आप उसको जानेंगे नहीं, तब तक आप उसे वोट कैसे देंगे? तो इसलिए ये वोट क्षेत्रवाद के आधार पे, जात के आधार पे, खानदानी के आधार पे, पैसों के आधार पे, नेतागण के आधार पे, पार्टी के आधार पे मत दीजिए। पंचायती राज सिस्टम नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आप वोट जो है न्यूट्रल होके सिर्फ और सिर्फ योग्य लोगों को ही दीजिए। और योग्य लोगों को कैसे जानना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अन्यथा होगा क्या कि अगले 5 साल तक हम सफ़र होते रहेंगे। Once we are giving incapable people in this system, then we cannot blame anyone. That's our whole responsibility is ours only, because we are voting for the wrong people, we are supporting the wrong people. Then whom we are going to blame after that? हम किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते उसके बाद। ये 2 महीने हैं, these 2 months are very decisive.
कि हम आगे जाएंगे कि हम पीछे जाएंगे। अगर यहाँ पे योग्य लोग आगे तो देखिए क्षेत्र का विकास 101% होना ही होना है। अब ये सारे की सारी बात जो है वो जनता पे है। यहाँ पे हर तरह से चीज़ें चली हुई है कि वो इस खानदान से हैं, वो पैसे वाला है, वो नेता का आदमी है, वो उस पार्टी का आदमी है, ये क्षेत्रवाद इसमें, तो हर चीज़ों को यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, हर चीज़ को लाने की। लेकिन योग्यता की बात कोई नहीं कर रहा। बात योग्यता की होनी चाहिए, बात ऊर्जा की होनी चाहिए, बात किसी की डिटर्मिनेशन की होनी चाहिए, बात किसी की लोक सेवा की भावना की होनी चाहिए, बात किसी की शिक्षा की होनी चाहिए, बात किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स की होनी चाहिए, बात किसी के विचारों की होनी चाहिए, बात किसी के प्लान्स की, किसी की दूरदर्शिता विजन की होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात पुराने ढर्रों वाली करेंगे, तो फिर हम सफ़र होना क्या है डिज़र्व करते हैं। पहले भी सफ़र हो रहे थे, आगे भी सफ़र होते रहेंगे। आप सभी से आग्रह है कि सोचिए समझिए। सब पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि कोई बीए एमए हो। आज हर आदमी शिक्षित है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो इंटरनेट पे है। इंटरनेट से वो सब कुछ जान लेता है, न्यूज़ देखता है तो सब कुछ जान लेता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है सब कुछ जान लेता है। आज की डेट में हमारी जितनी भी जनता है वो वेल अवेयर है, इंटेलिजेंट है, समझदार है। समय बदल चुका है, पंचायती राज सिस्टम को भी बदलना है हमें। वो बदलेगा तभी जब हम सभी जागरूक होंगे, जब हम सभी संगठित होंगे, हम जब सभी एक आवाज़ में योग्य लोगों को ही इस पंचायती राज सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। तब देखिए क्यों डेवलपमेंट नहीं होती। करोड़ों, कई 100 करोड़ का बजट आएगा। और ये जो पंचायती राज का बजट होता है ना, ये किसी नेता का बजट नहीं होता है, ये किसी सरकार से के ऊपर डिपेंड बजट नहीं होता है। ये अलग ही बजट होता है पंचायती राज सिस्टम का बजट। ये वही जानेगा जिसे अपने राइट्स पता है, जिसे न संविधान पढ़ रखा है। इस बजट का लेना देना पंचायती राज सिस्टम के बजट का किसी से नहीं है। किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका सिर्फ और सिर्फ जुझारू होना, योग्य होना और अपने अधिकारों की, अपनी पावर्स को जानने की जो आपकी क्षमता है वो अच्छा होना चाहिए। तब जो बजट एलोकेट हुआ है आप लाएंगे ही लाएंगे। और ये इंश्योर करना है कि जो बजट आता है फिर वो 100% जो है विदाउट एनी करप्शन काम में लगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है जिला परिषद का। एमएलए के बाद यही बड़ा इलेक्शन होता है, तो जिम्मेदारियां भी इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। अब इंसान ही आपका जो उम्मीदवार है, जो जिता के बीच, अगर वो योग्य नहीं है तो आप सफ़र होंगे 5 साल के लिए, सभी सफ़र होंगे। तो क्यों सफ़र होना है? क्यों ना अच्छे ही व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को ही आगे लाया जाए। और एक बात मैं यहाँ पे और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि देखिए अशोक शर्मा तो अभी काफ़ी यंग है, तो जिला परिषद का जो इलेक्शन है वो वृद्ध लोगों के लिए। एक्चुअली हमारे समाज में पहले से होता क्या आया है कि किसी खानदान विशेष को, रिच आदमी को, या फिर किसी वृद्ध व्यक्ति को, एक्सपीरियंस्ड आदमी को, जो 65-70 जो, उन्हें जिला परिषद दे दी जाती है, वो मेंबर बना दिया जाता है। तो किसी भी नौजवान को आज तक ऐसा मौका नहीं दिया गया है। तो आज कोई एक नौजवान ऐसा करने की सोच रहा है तो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर तो प्रेशर बना दिया जाएगा, उसको तो बिठा दिया जाएगा। कितनी इलॉजिकल बात है ये। देखिए, भूल जाइए कि आज का नौजवान ये बातें नहीं समझता, ये बातें नहीं जानता है। मेरा आप सभी से वचन है, प्रण है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा और 100% इलेक्शन लड़ूंगा। मैं ये इलेक्शन किसी नेम या फेम के लिए ना, मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल टसल है या मेरी कोई किसी के साथ जिद है कि मैं इसलिए ये ज़बरदस्ती इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में 10 से 12 पंचायतों के लोगों द्वारा इतना बड़ा डेपुटेशन ले जाके संवैधानिक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में मुझे ले जाया गया। वहाँ पे डेपुटेशन हुआ और वहाँ पे बताया गया कि हमें इन्हें चुनाव लड़ाना है। तो उनसी जनता की आवाज़ बनकर जो है मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। हम लोक सेवा करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा और अपनी शिक्षा को सही दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों के विकास के लिए लड़ना चाहते हैं और घर घर जो है गवर्नमेंट की जितनी पंचायती राज की पॉलिसीज़ है उनको डिलीवर करना चाहते हैं और पूरे का पूरा बजट लाना चाहते हैं और विदाउट एनी करप्शन जो है काम में लगाना चाहते हैं। इस सोच के साथ मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मैं कभी नहीं बैठूंगा इस गलतफहमी में, कभी भी मत रहिए। जो भी आपको ये बोलिए आप हंसिएगा उस पर कि अशोक शर्मा ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, प्रेशर में आ जाएगा। 101% आपसे वचन है मेरा, मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि पंचायती राज सिस्टम में बढ़ चढ़ के आइए, आगे आइए, अपनी ऊर्जा दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए, संगठित होइए और सही पंचायती राज सिस्टम में को लाइए। फिर देखिए अगले 5 साल में जो है 20 साल की डेवलपमेंट हम करवा पाएंगे। अगर हम अभी चूक गए तो फिर अगले 5 साल बाद ऐसी बातें करेंगे। फिर कोई नौजवान, कोई भी योग्य व्यक्ति, कोई भी शिक्षित व्यक्ति जो है शायद हिम्मत नहीं करेगा आगे आने की, अगर आज हम यहाँ पे पीछे हट गए। तो मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और 100% ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।